શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ પ્યારે કી જય. શ્રી ગુસાઈજીનું શ્રી નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્રનું 68મું નામ ભક્તા જ્ઞાન વિદુત્તમ. ભક્તના અજ્ઞાનને, ભ્રમને અને અન્યથા જ્ઞાનને દૂર કરનારા હોવાથી તેઓ ઉત્તમ છે. ભક્તનું અજ્ઞાન દૂર કરવામાં આપ ભક્તના કોઈ પણ સાધનની અપેક્ષા રાખતા નથી અને આપની કૃપાથી આપના ભક્તોમાં પણ બીજાના અજ્ઞાન દૂર કરવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે. અને વાર્તા ચરિત્ર સંગતિમાં વાર્તાજી નંબર 135. श्री गुसाई जी को सेवक क्षत्रिय वैष्णव आगरे को नित्य लीलाना नागर रंजनी नागर जोशी ठाकुर जी तिनके मन को रंजन करत है और यह राजस भक्त है. आगरे में बजाज की दुकान हती. एक बेर श्री गुसाई जी को दर्शन भये. मन में आई हो इनको सेवक हो तो आछो. पाछे श्री गुसाई जी दैवी जीव जानी नाम निवेदन कराए. रूपचंद नंदा को संग करते भगवद वार्ता सुनते. एक बेर वाके मन में मनोरथ भयो जो हो श्री गुसाई जी के सब बालक बहू बेटीन को उत्तम ते उत्तम वस्त्र पहराओ. वाकी हाट में वस्त्र के थान आवे वामे ते किनखाब जरी के खान सब जुदे काढ़ी के धरे. 2-3 बरस में 2 गांठी भरी के वस्त्र भेले किए. एक में पुरुष के पहरवे के, दूसरे में स्त्री के पहरवे के. अरु श्री गुसाई जी के पास आयो. श्री गुसाई जी पूछे तू कब आयो? कहे महाराज आदिराज आगरे ते अब ही आवत हूँ. महाराज मेरो मनोरथ हतो सब बालक बहू बेटीन को उत्तम ते उत्तम वस्त्र पहनाओ. श्री गुसाई जी कहे गांठी कहाँ है लाऊ. वाने सगरी गांठी आगे धरी. श्री गुसाई जी ने खोली के देखी. वस्त्र देखी के उत्तम ते उत्तम आप बहुत प्रसन्न भये. श्री मुक्ति कहे वस्त्र तो श्री स्वामिनी जी के लायक है. सो आपने एक गांठी वस्त्र की तामे जरी के और थान धरी के श्री यमुना जी के मध्य धारा में पधराई दीनी. दूसरी गांठी हो पधराई दीनी. क्षत्रिय वैष्णव बहुत ही सोच करन लाग्यो. मेरो मनोरथ हतो केतेक दिन में सब एकठोरो करी लायो. श्री गुसाई जी यों ही श्री यमुना जी में पधराई दिए. फिर वह भूखो रहो. श्री गुसाई जी साक्षात पूरन पुरुषोत्तम के मन की बात जानी. आप अर्धरात्रि भई तब मेवा को डबरा भरी अपने श्री हस्त में लेके उठे और पूछे वह क्षत्रिय वैष्णव आगरे को कहाँ है. वैष्णव कही महाराज आदिराज वो तो बड़े सोच में है, कहूँ परी रहो है. श्री गुसाई जी कहे वाको जगाए लाओ. पाछे वासो कही यह काकड़ा लेके श्री ठकरानी घाट के वहाँ चली. सो वह काकड़ा लेके चलियो. ता पाछे श्री गुसाई जी आप चले. वैष्णव साथ आवत हते वाको बरजे को साथ मती आओ. फेरी क्षत्रिय वैष्णव को संग लेके श्री गुसाई जी ठकरानी घाट पे पधारे. घाट पर देखे वासो कहे देखी तेरे वस्त्र श्री स्वामिनी जी अंगीकार किए हैं. क्षत्रिय वैष्णव देखे तो वही वस्त्र साड़ी लहंगा चोली सब श्री स्वामिनी जी अंगीकार किए और श्री ठाकुर जी वही जरी को वागा पहरे है. श्री गुसाई जी कहे तू यहाँ ठाड़ो रहियो हम आवत है. पाछे आप लीला में पधारे. लीला में मेवा को डबरा लेके गए. वहाँ भोग धरियो. पाछे श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी मेवा आरोग्य नृत्य किए. वैष्णव सब देखत रहो और मन में बड़ो प्रसन्न भयो. मेरे बड़े भाग है जो मेरे वस्त्र श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी सहित अंगीकार किए. श्री गुसाई जी की कृपा ते मोको रास लीला को दर्शन भयो. श्री गुसाई जी वाको श्री ठाकुर जी को मेवा को महाप्रसाद दियो
और वाने दंडवत करी, महाराज आधिराज तुम बिना मोह पर इतनी कृपा कौन करे। तो मनोरथ હતો કે બાલક બહુ બેટીજીને વસ્ત્ર પહેનાવો, એને બદલે સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજી શ્રી સ્વામીજીએ તેને તે જ દિવસે વસ્ત્રો અંગીકાર કર્યા અને રાસલીલાના પણ શ્રી ગુસાઈજીએ તેને દર્શન કરાવ્યા. આટલું બધું દાન કરનારા આપ છે અને ભક્તના અજ્ઞાનને આપે સહજતાથી દૂર પણ કરી દીધું અને વિશેષ દાન પણ તેને કર્યું. તો આવા પરમ કૃપાલુ આપણા શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ છે કે જીવે જે મનોરથ ન પણ કર્યો હોય તે પણ તેનો સિદ્ધ કરી દે છે. ભક્તા જ્ઞાન વિદુત્તમાય નમઃ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય.